हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी लेवल वाइज रिजल्ट और लेवल 5 का एनालिसिस कर सकते हैं इस वीडियो में है, और लेवल 3 का भी थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, लेकिन कम्युनिटी वाइज डिटेल बात कर लेंगे कि कितने कैंडिडेट कहाँ गए। और दूसरी चीज़ है कि अपने ही जाल में फंस गया आरआरबी लेवल वाइज रिजल्ट देख के। देखिए, लेवल वाइज रिजल्ट देने का कंसेप्ट रेलवे का दो ही था, एक तो सीबीटी 2 लेवल वाइज हुआ था, और दूसरा इसका एक कंसेप्ट था कि लेवल 6 का कट ऑफ ज़्यादा करके लेवल 2 को लोगों को राहत दिया जाए। जैसा कि बोला गया था कि घोड़े और गधे को एक साथ नहीं दौड़ाना चाहिए, एक उदाहरण के रूप में या मुहावरे के रूप में, यानी कहें तो एक लेवल 6 वाला ग्रेजुएट को लेवल 2 वाले अंडर ग्रेजुएट के साथ नहीं रखना चाहिए, दोनों को अलग अलग रिलैक्सेशन देना चाहिए। उसी के बारे में बात करेंगे। और साथ में कुछ लोगों का क्वेरी रहता है कि ई बुक और पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो देखिए, जितने भी डाटा डाला हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी को मिल जाए, कि अगर जानना चाहें तो। बाकी तो आपको फ्री में यूट्यूब आपके लिए है ही है। यहाँ पे आपको हम ओरिजिनल चीज़ ही दिखाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देंगे आरआरबी रांची का और मुजफ्फरपुर का लेवल 5 और 3 के कंसेप्ट में, और वो भी कैंडिडेट के टर्म में कि कितने पोस्ट हैं, कितने कैंडिडेट हैं, और कितने कैंडिडेट ने यूआर में कट ऑफ क्लियर कर लिया, जिसके कारण से वो कैंडिडेट अगर टाइपिंग टेस्ट पास हो गए तो कट ऑफ कितना जाएगा एक्सपेक्टेड के रूप में। नंबर हम नहीं बात करेंगे, बस पिछली वाली कटअप जो गई है टाइपिंग के, उसी के बाद में बात करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको समझ गए होंगे सारा सारा। लेकिन वीडियो से पहले जो लोगों को डाउनलोड करने का चाहिए उनको एक बार बता दूं थोड़ा सा, कि देखिए, डाउनलोड करना चाहते हैं तो रेलवे लाइव हमने अपना वेबसाइट पे सारा चीज़ अभी धीरे धीरे अपडेट करना कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ई बुक और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, इसको खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा, आपको डिटेल सारा। साथ में आप यहाँ से भी देखना चाहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। हालांकि आरआरबी वाइज सभी आरआरबी को अगर मेन पेज पे दिया जाए तो पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक पेज के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक क्लिकेबल लिंक है, पेज के द्वारा से आप जा सकते हैं। दोनों में से कहीं से ओपन कर ले, तो मैं तो यहाँ से ओपन करना चाहूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। तो इसे ओपन करूँगा तो मेरे पास पीडीएफ वाला पेज आ जाएगा, और पीडीएफ वाला पेज आ जाएगा तो नीचे में हमें सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो अभी कौन कौन से आरआरबी का डाटा अपडेट हो गया है तो एक बार मैं बता दूं आपको। यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद का, गुवाहाटी का, चेन्नई का, सिलीगुड़ी का, मुजफ्फरपुर, आरआरबी रांची और आपका भुवनेश्वर का अपडेट हो गया है। चंडीगढ़ और बाकी आरआरबी का आज संडे है, आज मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने आरआरबी होगा इसी पे आ जाएगा। उसके अलावा भी और सारे कोई सारे पीडीएफ है, वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से इसी पेज पे। तो चलिए, इसको हटाते हैं इस पेज से। तो हमारा आपको फ्री वाला चीज़ें बताऊं, पेड वाला पेज नहीं जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि पीडीएफ डाउनलोड उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं और उसके बारे में गहरी अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वो चलिए पीडीएफ में, तो यहाँ पे आरआरबी मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं और लेवल 5 में डायरेक्ट लेके आएंगे, आपको इधर उधर की बात नहीं करेंगे। यहाँ तक ऊपर में सारा लेवल 6 का एनालिसिस है, लेकिन अभी हम लेवल 5 में बात करेंगे। तो देखिए, लेवल 5 में दो तरफ के पोस्ट है, दोनों पोस्ट के बारे में आप जानते ही हैं। एक तो गुड गार्ड्स कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको आप बोलते हैं, ये पोस्ट है नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले। और एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो टाइपिस्ट वाले में। यहाँ मात्र 33 वैकेंसी ऐसा है, एक मिनट, लेवल 5 में जो आपकी टाइपिंग टेस्ट के पोस्ट वाले हैं। आरआरबी किस में कह सकते हैं, यहाँ पे 33 पोस्ट आपके हैं टोटल, आपको कह सकते हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर में 33 पोस्ट है टाइपिंग टेस्ट के लिए। और कह सकते हैं ये आपको एक कम से कम पोस्ट वाला है, जिसका कटअप देखिए, यूआर का 70 गया है, 51 गया है एससी का, एसटी का 47, 66 गया है ओबीसी का, और आपके 66 ही गया है ईडब्ल्यूएस का। दोनों में 0.34 का अंतर है। उसके बाद अगर कहें, देखिए, बीच से हमें एक अंदाजा लगाना है लेवल 5 की कटअप का, तो हम लेवल 6 वाला का भूल जा रहे हैं। लेवल 6 वाले 13 और एक 14 कैंडिडेट हैं जो लेवल 5 में हैं और लेवल 2 में। तो ये 13-14 कैंडिडेट को हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे 421 में से। तो यहाँ देखिए, समझने के लिए एक चीज़ यहाँ पे है, बाकी पिछले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे टोटल पोस्ट और जितने भी एक पोस्ट हैं, यानी टोटल पोस्ट तो वो पोस्ट है जो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग टेस्ट मिला के है, और ए वाला पोस्ट वो है जो टाइपिंग का है, और नीचे वाला नॉन टाइपिंग का, या टाइपिंग का नीचे और ऊपर में नॉन टाइपिंग का। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात देखेंगे, 12 पोस्ट टाइपिंग के लिए है, उसके लिए कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पे,
55 कैंडिडेट यूआर के हैं। 5 पोस्ट अगर है तो यहाँ पे 64 कैंडिडेट हैं एसी में। एसटी में 3 पोस्ट के अगेंस्ट 35 कैंडिडेट हैं, सॉरी 47 कटअप गया है। उसके बाद अगर बात करेंगे आप ओबीसी में तो 37 पोस्ट के अगेंस्ट 37 पोस्ट के अगेंस्ट 187 लोग क्वालिफाई किए हैं। और उसके बाद 14 पोस्ट नहीं 14 37 नहीं 9 पोस्ट, सॉरी 9 पोस्ट के अगेंस्ट 187 और 4 पोस्ट के अगेंस्ट 80 लोग क्वालिफाई किए हैं। लेकिन ये क्वालिफाई किए हैं, हो सकता है इसमें से टाइपिंग फेल भी हो, पास भी हो। लेकिन यहाँ पे मेन वीडियो बनाने का मकसद क्या था वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ जूम, जो आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ वीडियो बनाने का मकसद एक था कि देखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे पोस्ट बोले 5 है टाइपिंग टेस्ट का लेवल 5 में एसी कम्युनिटी का। उसमें से 64 कैंडिडेट हैं, उसमें से भी 2 कैंडिडेट वो हैं जो यूआर से कटअप ऊपर रखते हैं। और ये कैसे निकाला इसके लिए मैं बता दूं कि जितने पोस्ट थे 5 गुना 8 गुना टाइपिंग टेस्ट के बुलाया गया था, प्लस इस आरआरबी में जितने नॉन टाइपिंग टेस्ट के पोस्ट था उस कम्युनिटी के उतने कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो मैं यहाँ पे निकाल दूं, यहाँ से देखिएगा मैं सीधा निकाल देता हूँ। 8 गुना 5 40 कैंडिडेट और ये 20 और 2 22 कैंडिडेट, 62 कैंडिडेट यहाँ पे आने चाहिए थे। किसमें? कम्युनिटी में। किसमें? एसी कम्युनिटी में। एसी कम्युनिटी की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आए हैं 64 कैंडिडेट, यानी 2 कैंडिडेट वो हैं। हो सकता है कि 2 आंकड़ा कम ज़्यादा हो, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का भी इशू रहता है कि पीडब्ल्यूडी का थोड़ा सा इधर उधर कैंडिडेट हो, वो भी इशू रहता है। और कुछ होता है कि लास्ट नंबर पे जो कैंडिडेट होते हैं वो भी जो सबको ले लिया जाता है, यानी 1-2 कैंडिडेट ज़्यादा भी। लेकिन अगर डिटेल में बात करना चाहे तो 2 कैंडिडेट अगर ये टाइपिंग टेस्ट बात पास कर लेते हैं, ये 2 जो यूआर के कट ऑफ क्लियर किए हैं, तो ये 2 कैंडिडेटों का नंबर कितना है पता है आपको? 70.67 से ज़्यादा, तभी तो यूआर में क्वालिफाई किए हैं। तो 51 ये जो कट ऑफ गया है, पोस्ट टाइपिंग टेस्ट वाले 5 भरने हैं। अगर ये दोनों कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए किस में? आपके टाइपिंग टेस्ट में, तो इनका तो नंबर 70 से ज़्यादा है और 51 से 70 से ऊपर ही कटअप है 2 लोग का रहेगा। हाँ, बाकी 3 पोस्ट है उसका कटअप जितना नीचे आएगा, जितना लोग क्वालिफाई करेंगे उसी के हिसाब से 50 से ऊपर और 70 के बीच में कटअप जाएगा आपका एसी कम्युनिटी का। कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो भी आपका इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एससी कम्युनिटी में, एसटी कम्युनिटी में जितने कैंडिडेट हैं वो केवल अपने अपने ही कम्युनिटी में क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी 3 पोस्ट है उसके अगेंस्ट 35 लोग हैं। कुछ टाइपिंग टेस्ट में जाएंगे 3 कैंडिडेट, बाकी नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में जाएंगे अपने कम्युनिटी में, क्योंकि कम्युनिटी में कोई आता नहीं है कहीं से अपनी कम्युनिटी का। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे ओबीसी के कैंडिडेट का मैं बता दूँ, ओबीसी में बहुत दिक्कत है। ओबीसी में आप आएंगे तो देखिएगा 9 कैंडिडेट का पोस्ट जाना है टाइपिंग टेस्ट में और बाकी 39 कैंडिडेट लेवल 5 में नॉन टाइपिंग टेस्ट है। यानी 9 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट 187 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से यूआर में भी बहुत हैं। कितने यूआर में है? 47 है। और मैं मान लूँ कि 47 कैंडिडेट यूआर का कट ऑफ में से कम 9 तो टाइपिंग टेस्ट पास हो ही जाएंगे 47 में से। कहाँ की? मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ। टाइपिंग टेस्ट कम से कम 9 तो पास ही हो जाएंगे, यानी ये 47 पास हो गए, में 47 में से 9 भी पास हो गए, तो यूआर का कट ऑफ यहाँ दिख रहा है 66.34। ये 70 से तो ऊपर तो केवल इन कैंडिडेटों से चला जाएगा जो यूआर में है। बाकी जो कैंडिडेट 187 हैं, 187 भी कैंडिडेट का कोई, ये जो लोएस्ट कट ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, 1 मिनट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 66.34, ये तो लोएस्ट है। और इसमें से भी जो ज़्यादा कैंडिडेट होगा, किसी का 95 होगा, किसी का 85 होगा, किसी का 75 होगा, किसी का 67 होगा, किसी का 70 होगा, ये सारे कैंडिडेट जो बढ़ाएंगे वो तो बढ़ाएंगे ही। तो आपको कंसेप्ट दिख रहा है कि अभी भी ये कटअप यूआर का में जाएंगे कैंडिडेट, तभी आपके किसके में कटअप बढ़ाएंगे? ओबीसी में बढ़ाएंगे, और साथ साथ में ये कैंडिडेट यूआर में जाएंगे तो यूआर में भी बढ़ाएंगे। और यूआर का कैंडिडेट तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा पे है, तो यूआर का भी बढ़ेगा। अब ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे मुजफ्फरपुर में लेवल 5 का। लेवल 5 में बात करिएगा तो यहाँ पे 66 कटअप गया है, 4 पोस्ट भरने हैं, 80 कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट में है। अगर ऊपर वाले का भी 2-3 घटा भी दे तो मान लीजिए 75 कैंडिडेट यहाँ बनते हैं, यहाँ भी कुछ घटा सकते हैं आपकी मर्जी से। लेकिन इसमें से दिक्कत यह है कि 33 कैंडिडेट ऐसे हैं, अगर 33 में से
कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूआर के कट ऑफ 70 प्लस क्वालिफाई किए हैं, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट। और यहाँ पे अगर 33 कैंडिडेट की जब आप बात करेंगे ये 4 सीट भरने के लिए, तो 33 में से तो 4 पास ही हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट, तो आपका ईडब्ल्यूएस का कटअप इससे तो ज़्यादा ही जाएगा। और कितना ज़्यादा जाएगा वो डिपेंड करेगा कि जितने भी ईडब्ल्यूएस के 80 लोग कैंडिडेट हैं वो, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 नंबर बढ़ेगा। देखिए 2-3 नंबर से कुछ नहीं होगा, हो सकता है यूआर साइड में 2-3-5 नंबर बढ़े, लेकिन कम्युनिटी में ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि कम्युनिटी में जो कैंडिडेट ऑलरेडी यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं, यूआर के कटअप नहीं क्लियर करेंगे तो अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे। चलिए उसी तरह लेवल 2 की बात कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी में। तो देखिए यहाँ पे लेवल 2 में जो टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट है वहाँ पे केवल टाइपिंग टेस्ट वाला ही पोस्ट है, यहाँ पे नन टाइपिंग का लेवल 2 में यहाँ कोई पोस्ट नहीं है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लेवल 5 और लेवल 2 में कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं है, लेवल 6 के रिस्पेक्ट में डुप्लीकेट कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे देखिए 18 पोस्ट है टाइपिंग टेस्ट का यूआर का, जिसके लिए 49 लोग क्वालिफाई किए हैं। एक्चुअली में क्वालिफाई ज़्यादा करना था, 18 गुना 8 प्लस ये वाला जो इसके नन टाइपिंग टेस्ट वाला, तो यहाँ तो नन टाइपिंग टेस्ट है का पोस्ट कोई है नहीं, यानी जितने में करने थे उसमें से 95 लोग कम डायरेक्ट क्वालिफाई किए हैं, पीडब्ल्यू डी वगैरह छोड़ के, ईडब्ल्यूएस इंक्लूडेड है। लेकिन एसी में देखेंगे तो एसी में पोस्टों की संख्या 4 है, एसी कम्युनिटी का 67 लोग क्वालिफाई किए हैं, उसमें से 3 कैंडिडेट यूआर में है जिनका कटअप नंबर 80 से ज़्यादा है। और ध्यान दीजिएगा ये 3 कैंडिडेट अगर टाइपिंग टेस्ट पास हो गए, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, अगर टाइपिंग टेस्ट पास हो गए तो 8-3 5 ही पोस्ट बचेगा आपके पास जो वैकेंसी का है। और ये 18 पोस्ट में का जो कटअप गया है 80, तो ये 62 वाला बढ़ के लगभग 80 की तरफ नज़दीक आने की कोशिश करेगा। हालांकि 5 पोस्ट और है, उसके लिए भी कौन सा कैंडिडेट कितना नंबर लाया है वो भी डिपेंड करेगा। और अगर यूआर से ज़्यादा लाएगा तो यूआर में चला जाएगा, लेकिन अगर यूआर से कम लाया तो कम्युनिटी में फिर से रह जाएगा। यानी ये कटअप 62 से ऊपर की तरफ सरक के 80 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं एसटी कम्युनिटी में टोटल 6 पोस्ट है, 6 नहीं सॉरी पे 4 पोस्ट है, 1 मिनट में इसको थोड़ा कर लूँ। यहाँ पे 4 पोस्ट है और 4 पोस्ट के अगेंस्ट 34 लोग क्वालिफाई किए हैं, 2 कैंडिडेट यूआर में है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों क्वालिफाई कर गए अगर टाइपिंग टेस्ट तो बचेगा 2 पोस्ट। और ये 59 है ना, 59 से 80 की तरफ शिफ्ट होने की तरफ कोशिश रहेगा इस कटअप का, क्योंकि दिख रहा है कि जो कैंडिडेट हैं वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। और कुछ लोग तो यूआर में क्वालिफाई किए हैं, यूआर क्वालिफाई मतलब 80 से ज़्यादा नंबर है, सिंपल सी बात है। उसी तरह ओबीसी में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत खतरनाक कंडीशन है। यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत खतरनाक कंडीशन है। 12 पोस्ट है और 12 पोस्ट के अगेंस्ट 181 कैंडिडेट क्वालिफाई है। इसमें से टाइपिंग टेस्ट नॉन टाइपिंग टेस्ट लेवल 3 में भी हो सकते हैं, लेकिन लेवल 5 में ये कैंडिडेट नहीं है। और लेवल 5 वाले कैंडिडेट आएंगे तो वो तो जुड़ेंगे ही। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये 12 पोस्ट के अगेंस्ट 181 है, लेकिन 85 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 80 से ज़्यादा है, यानी 5 नंबर तो यही ये बढ़ाने के लिए सफिशियंट है कटअप। यानी आपको दिखेगा कि यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 80 है और पोस्ट है 12। तो मान लीजिए 85 में से 12 लोग तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई ही कर जाएंगे और यूआर में वो जगह नहीं पाए, तो यूआर में जगह पा गए तो अच्छी बात है। अगर नहीं पाए तो ये 75 वाला कटअप को उड़ा के 80 से ऊपर में ले जाएंगे, यानी 80 के आसपास ले जाएंगे। प्लस में 181 में से जो बच्चे हुए भी 90-92 कैंडिडेट हैं उनका भी नंबर ज़्यादा हो सकता है और वो भी क्वालिफाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस में देखिए यहाँ सिंपल सी गणित है, 5 पोस्ट है, 51 लोग हैं और 51 लोग में से 11 कैंडिडेट 80 नंबर से ज़्यादा पाए हैं, यूआर में गए हैं। तो ये 5 पोस्ट तो भर ही देंगे 51 लोग, कम से कम हमें लगता है कि 51 लोग तो में से 5 तो टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर ही लेंगे, कितनी भी कम कंडीशन हुआ तो 2-4% भी अगर टाइपिंग टेस्ट पास होते हैं तो, ऐसे तो 40% के आसपास पास होते हैं, तो ये 80 सीट भर जाएगी। तो ये 71 वाला कटअप 80 प्लस ही जाएगा मुझे लग रहा है। और मैंने शुरू से बोलते आ रहा है, तो कुछ लोग यूट्यूब पे गलतफहमियां बनाते हैं, बिना डाटा के बात करते हैं, ना एनालिसिस है ना उनके पास डाटा है, केवल पेपर कटिंग है और पेपर कटिंग से बोल देते हैं कि बस 2-3 नंबर बढ़ेगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 71 तो है और 71 से 80 होने में कोई किसी को संकोच है। ओबीसी का 75 है, 75 से 80 तो होगा ही होगा।
लगभग लगभग, क्योंकि 80 से ऊपर कैंडिडेट इतने सफिशियंट है जो यूआर में क्वालिफाई किए हैं। और अगर ये यूआर में भी मिल गया तो नीचे वाला भी कैंडिडेट इसी के आसपास टच करता हुआ रहेगा। हो सकता है एक आध नंबर आसपास में हो, लेकिन ये कैंडिडेट बाकी का भी तो नंबर है। तो आप समझ गए होंगे मुजफ्फरपुर का। अब बात करते हैं रांची का। जैसे एक आरआरबी छोटा वैकेंसी वाला और एक बड़ा वैकेंसी वाला, जो आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ भी लेवल 5 में आएंगे। लेवल 5 में केवल बात करेंगे, क्योंकि लेवल 6 का तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो लेवल 5 में आते हैं, 1 मिनट, लेवल 5 का, हाँ, साइको टेस्ट का कटअप हो गया, डीबी का कटअप हो गया, उसके बाद लेवल 5 का। पूरी डिटेल आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके, मैंने बता दिया है वेबसाइट पे। तो देखिए यहाँ पे लेवल 5 का कटअप जो गया है 120 नंबर में, वो गया है 81 यूआर का। लेकिन टाइपिंग टेस्ट वाले पोस्ट का दोनों का जोड़ लिया मैंने। जोड़ने के बाद यहाँ पे 54 टाइपिंग टेस्ट का पोस्ट है। और क्वालिफाई कितने करने थे कैंडिडेट, एक बार देख लीजिए। तो टोटल क्वालिफाई यूआर के 264 किए हैं, लेकिन करना और ज़्यादा था, क्योंकि 54 गुना 8 प्लस ऊपर में नॉन टाइपिंग टेस्ट वाला का भी जोड़ लगना था। तो टोटल 409 कैंडिडेट लगभग लगभग कम है यूआर में। और ये 409 लोग कौन भर रहे हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी का कम्युनिटी का। अब यहाँ पे देखिए बात की करेंगे एसटी कम्युनिटी का कट ऑफ क्या हो सकता है लेवल 5 में आरआरबी रांची का। तो देखिए एससी कम्युनिटी में आप देखेंगे ना, तो आपके पास एक बार सिंपल सी यहाँ डाटा दिखेगा कि यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 21 है, 12 और 9 ईसीआर और एसीआर मिला के। और टोटल 275 कैंडिडेट है। 275 में से भी 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 81 नंबर से ज़्यादा लाए हैं, और यहाँ 69 के नंबर कट ऑफ दिख रहा है। यानी अगर ये 13 में से कैंडिडेट कितने क्वालिफाई करें, हो सकता है 6 करे, 7 करे, 8 करे, या और इनको जगह यूआर में नहीं मिला तो अपने कम्युनिटी का कट ऑफ को 81 की तरफ ले जाएंगे। हो सकता है एक आध नंबर कम ज़्यादा हो, लेकिन ये और बाकी जो 275 कैंडिडेट हैं उनको भी 21 में काउंट होगा, तो ये कट ऑफ बढ़ेगा। उसके बाद अब अगला बात करेंगे यहाँ पे, तो एससी कम्युनिटी के लिए मात्र 10 पोस्ट है। 121 लोग क्वालिफाई किए हैं, मात्र 2 ही कैंडिडेट दिख रहे हैं कि यूआर में क्वालिफाई हुआ है डाटा एनालिसिस से। लेकिन ये 60 वाला कटअप में 121 वाले बढ़ेंगे, तो इसका भी कटअप बढ़ेगा ही, 5, 7, 10, 8 जितनी भी बढ़ेगा ही। उसके बाद ओबीसी में देखिए हर जगह खतरनाक कंडीशन है। ओबीसी के कटअप यूआर के अगली, मतलब यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का कटअप है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप आएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन का लेवल 5 का, वो इससे ज़्यादा आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कि टोटल 34 पोस्ट के अगेंस्ट लोग 851 है, उसमें से भी 407 लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो 34 से ज़्यादा कट ऑफ रखते हैं, यानी 81 नंबर से ज़्यादा रखते हैं, यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं। तो इसका कट ऑफ तो आप समझ ही सकते हैं 81 प्लस ही होगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि इतनी कैंडिडेट तो 34 पोस्ट भरने के लिए सफिशियंट है। 423 यानी टाइपिंग टेस्ट तो पास ही हो जाएंगे। और टाइपिंग टेस्ट पास हो जाएंगे तो नॉन टाइपिंग टेस्ट वाले में भी इसका असर पड़ेगा कि ये कैंडिडेट नॉन टाइपिंग में भी जाएंगे, तो नॉन टाइपिंग का टाइपिंग टेस्ट से 2, 3, 4 नंबर ज़्यादा ही रहेगा, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ। तो ये आपको दिख जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यहाँ पे 14 पोस्ट है। 14 पोस्ट के अगेंस्ट कितने हैं रांची में, तो आप देखिएगा तो आपको सिंपल सी बात बुझ जाएगा। 14 पोस्ट के अगेंस्ट 224 लोग, 14 कैंडिडेट हैं, और उसमें से भी 35 कैंडिडेट यूआर में है, 80 से पास है। अगर 35 कैंडिडेट में से आधी भी पास कर जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में, तो ये 16, 17, 18 कैंडिडेट हो जाएंगे, या 17 कैंडिडेट हो जाएंगे, जो 14 पोस्ट को तो यही भर देंगे यूआर से ज़्यादा वाला। तो जो कटअप यहाँ पे 76 गया है वो 81 की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। यानी अगर पूरी वैकेंसी की बात कर दूं, किसी भी आरआरबी में हो, 21 आरआरबी में हो, यूआर और ईडब्ल्यूएस एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे कंडीशन में है आपका ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस का कटअप। यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कटअप यूआर से ज़्यादा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लगभग लगभग ज़्यादा ही जाएगा। और यूआर का कटअप जहाँ ज़्यादा चला गया है वो थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट हैं, लेकिन थोड़ा बढ़ेगा ही, 3, 4, 4, 5 नंबर कह सकते हैं इसके आसपास में। उसके बाद लेवल 2 की बात करेंगे तो लेवल 2 और 5 में कोई डुप्लीकेट कैंडिडेट नहीं है। बाकी डुप्लीकेट कैंडिडेट के लिए हमने ऑलरेडी सारे वीडियो बना रखा है। यहाँ पे सीबीएटी से टाइपिंग टेस्ट में कितने डुप्लीकेट हैं, लेवल 6 के डीबी से 2 में टाइपिंग टेस्ट में 27 हैं, और यहाँ पे 260 है। ये सब
छोड़ने के बाद हम बात कर रहा हूँ, इन सब को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये रोल नंबर को कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ के टाइपिंग टेस्ट का यूआर में 58 पोस्ट है, नॉन टाइपिंग के लिए 95 है। उसी तरह एसी में 25, 36 है, 16 और 10 यहाँ पे आपका है। एसटी में 57 और 38 कुछ है आपका। 39 ईडब्ल्यूएस में, आप ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 15 और 23 है। लेकिन इसके लिए अगर देखेंगे तो कितने कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई किए हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 155 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से, 646 ओबीसी से, 80 आपके एसटी से, 214 एससी से, और 146 कैंडिडेट यूआर से। अब इन पोस्टों के लिए भरने के लिए बोलेंगे ना तो यूआर का कटअप ऑलरेडी लेवल 2 में रांची में 88 चला गया है, 74 एसटी का, 66, 85 आपका ओबीसी का, और 80.34 120 में से ईडब्ल्यूएस का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे पोस्ट भरना है ईडब्ल्यूएस का 15 कैंडिडेट हैं, 155 प्लस में 31 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 88 से ज़्यादा है। 31 में से अगर 15 भी पास कर गए टाइपिंग टेस्ट तो समझ लीजिए कि ये 15 का जो पोस्ट भरना है, ये 15 कैंडिडेट लगभग 88 का होगा। हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि जो यूआर में क्वालिफाई किए हैं वो डीबी में भी यूआर में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है डीबी मेडिकल में यूआर में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो ये कटअप को बढ़ाएंगे जो आपको टाइपिंग टेस्ट का है, प्लस में जो 155 कैंडिडेट है उनका भी असर पड़ेगा। उसी तरह अगर यहाँ 85 ओबीसी का गया है, 646 कैंडिडेट है, मात्र 29 सीट भरना है टाइपिंग टेस्ट वाला और नॉन टाइपिंग वाला 57, तो दोनों को अगर जोड़ भी ले तो ये 326 कैंडिडेट इतने हैं जो इस 88 कटअप से ऊपर ही नंबर लाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है। तो ओबीसी का कटअप 88 प्लस ही रहेगा, क्योंकि बहुत कैंडिडेट ज़्यादा हैं, यानी 326 कैंडिडेट 88 से ज़्यादा अभी भी है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे 9 की बात करेंगे, यानी एसटी कैंडिडेट में 9 कैंडिडेट यूआर में है और 25 पोस्ट भरने हैं, लेकिन 234 कैंडिडेट और है। और यहाँ पे गैप यूआर और एससी कम्युनिटी का ठीक ठाक है, करीब करीब 8-10 नंबर, 12-14 नंबर का। तो ये 12-14 नंबर को गैप है, उसी के बीच में, दोनों के बीच में ये कटअप कहीं जाके टिकेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके पीडीएफ और ई बुक वाला टैब में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक इससे कहने का, इतना एनालिसिस, इतना मेहनत करने का एक ही मकसद है कि आरआरबी कह रहा है कि मैं लेवल वाइज रिजल्ट दे रहा हूँ तो कैंडिडेट को बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट होते हुए दिख नहीं रहा है, बस माइनर बेनिफिट दिख रहा है। एक कैंडिडेट 2 बार सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर पोस्ट प्रायोरिटी से भी पोस्ट दिया जाता तो कंडीशन यही रहता, कोई चेंज नहीं होता, जो ऊपर वाले कैंडिडेट है उन्हीं को सिलेक्ट होता। हाँ, खाली ये चेंज होता कि कोई जो लेवल 6 में सिलेक्ट हुआ है वो हो सकता है लेवल 5 या लेवल 2 जो उनकी पोस्ट प्रायोरिटी होती उसमें सेलेक्ट कर जाते, और कंडीशन ये रहता कि सभी को बराबर ऑप्शन मिलता सब में जाने का। हालांकि लेवल वाइज में भी सबको मौका मिल रहा है, लेकिन इशू ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आरआरबी ने बोला था कि लेवल 5 और 3 का कटअप हम कम रखेंगे और लेवल 6 का ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि वो कैंडिडेट हायर एजुकेटेड है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब अलग अलग ही रहेंगे। और समस्या ये है, मैं बता दूं कि अगर ध्यान दे तो लेवल 6 में CBT 1 का कटअप सबसे ज़्यादा था, और मैं अनुमान के साथ बता सकता हूं कि लेवल डीबी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन में लेवल 6 का कटअप सबसे कम रहेगा और लेवल 3 और 5-2 का सबसे ज़्यादा रहेगा। और इसका इफेक्ट यही है कि आरआरबी जो करना चाह रहा है उससे उल्टा परिणाम निकलता जा रहा है, और यही एनालिसिस करके मैंने दिखाया है। कोई भी पीडीएफ देख लीजिए तो लेवल 6 के कटअप से आपको टाइपिंग टेस्ट से ही अगर शुरू करेंगे ना तो टाइपिंग टेस्ट का लेवल यहाँ पे आपका, और सीबीएटी का देखेंगे ना तो सीबीएटी का कटअप अगर यहाँ 78 गया है, रांची की बात करें 78 गया है, तो 88 चला गया है टाइपिंग टेस्ट का, तो 10 नंबर तो पहले ही बढ़ा दिए हैं और 1, 2, 4, 5 नंबर तो और बढ़ा देंगे। तो कहाँ लेवल 5 और लेवल 2 का कटअप कम हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। यानी कंसेप्ट कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कंपटीशन में जॉब लेना है तो कैंडिडेट को अच्छे नंबर लाना पड़ता है, और आरआरबी केवल टाइम बर्बाद कर रहा है लोगों का, क्योंकि एक बार रिजल्ट दे देते, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता। हाँ, मेडिकल एग्जामिनेशन का एक इश्यू था लोगों का कि मेडिकल एग्जामिनेशन फेल होने पे क्या होगा, तो वो बाद में भी ऑप्शन दिया जा सकता था, पोस्टों के बराबर जितनी पोस्ट है उतने कैंडिडेटों को
अल्टरनेटिव अगर देना है मेडिकल स्टैंडर्ड तो दे सकते थे, लेवल 6 के फेल होने पे लेवल 5, लेवल 2, क्योंकि वो अगर क्वालिफाई करता है तो बाद में ऑप्शन बन सकता था। लेकिन ये 6 लेवल एग्जाम होके 5 लेवल एग्जाम होके ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।